आज हम देखेंगे कैन और हबील की कहानी के विषय। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें उत्पत्ति की किताब 6वें अध्याय में मिलती है। कैन और हबील जो कि आदम और हवा की 2 बेटे थे। आदम और हवा के पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें बगीचा से निकाल दिया। कुछ समय के बाद आदम और हवा के 2 बेटे हुए। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम कैन और दूसरे बेटे का नाम हबील रखा। कैन एक किसान था, उसने सब्जियां और अनाज उगाए। हबील एक चरवाहे था जो भेड़ बकरियों के झुंड को देखता था। एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर को कुछ भेंट देने का फैसला किया। कैन ने अपनी भूमि की उपज में से कुछ भेंट यहोवा को चढ़ाए और हबील ने भी अपने भेड़ बकरियों के झुंड में से कई एक पहले उठे बच्चे ले आया और उनकी चर्बी भेंट में चढ़ाई। तब यहोवा परमेश्वर ने हबील और उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। इस बात से कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह अपने भाई से बहुत ईर्ष्या करने लगा। उसके हृदय में ईर्ष्या और क्रोध भर गई। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तू क्यों क्रोधित हुआ और क्यों तेरे चेहरे पे उदासी छा गई? परमेश्वर ने कैन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरे भेंट स्वीकार ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर खड़ा रहता है। लेकिन कैन ने परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने ही भाई को मरने की योजना बनाई। एक दिन कैन और हबील मैदान में थे। टहलते हुए दोनों एक स्थान पर पहुंचे। कैन ने भाई हबील पर हमला किया और उससे मार डाला। जब कैन वापस आया तब यहोवा ने उससे पूछा, हबील कहाँ है? कैन ने उससे गुस्से में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। क्या मैं उसका रखवाला हूँ? यहोवा ने कैन से कहा, तूने ये क्या किया है? तूने अपने भाई को मार डाला है। इसलिए अब से चाहे तू भूमि पर खेती करे, पर उसकी पूरा उपज तुझे ना मिलेगी और तू हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। और इस प्रकार कैन शापित हुआ। कैन बुरी तरह पछता रहा। उसने यहोवा से कहा कि उसका दंड सहने से बाहर है। तब यहोवा ने कहा कि जो कोई कैन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसकी सुरक्षा के लिए यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह ठहरा दिया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया और नोद नामक देश में जो आदन के पूर्व में है रहने लगा। तो मेरे प्रियो, इस पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें किसी से क्रोध और ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि यही ईर्ष्या और क्रोध के वजह से कैन ने अपना निज भाई को मार डाला। यदि हमारे भाइयों के मध्य परमेश्वर किसी को बढ़ाते हैं तो हमें उनको और भी आशीष देना है, ना कि हम उनसे ईर्ष्या करें। और इसी प्रकार परमेश्वर हमें भी आशीष करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, और यही ईश्वरीय प्रेम हमें ईर्ष्या और क्रोध जैसे पाप से जाए दिलाएगी। प्रभु इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। आमीन।